आज मैं, नाहर जी और तुम्हारा बेटा, यानी कि हमारा बेटा, आज साथ में डिनर करने जाने वाले हैं, वो भी एक हैप्पी फैमिली की तरह। हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली। जी आप यहाँ पे? हाँ, वो बिट्टू के कपड़े मुन्नी के कपड़े के साथ आ गए थे, वही तेरे आई थी। हाँ, अच्छा अच्छा, बिट्टू के कपड़े। वैसे जीजू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आवनी जी की प्रेगनेंसी की किताब नहीं मिल रही थी, तो मैंने कल बिट्टू के पास देखी थी, तो मुझे लगा यहाँ कहीं ना लाके रख दी हो, तो वही देखने आया था बस। लगता है मुन्नी रो रही है, मैं आती हूँ। सुनो रोमिल, हमारे बीच में जो कुछ भी था ना, सब खत्म हो चुका है और मैं उसे भूलकर आगे बढ़ चुकी हूँ। और तुम्हें मैंने माफ किया, ठीक है? तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे नाहर जी के साथ जीने दो, समझे तुम? दफा हो जाओ, अरे दफा हो जाओ, मुझे तैयार होना है। नाहर, फोन पे बाद में बात कर लेना, पहले आके नाश्ता करो। दादी दादी बस 1 मिनट। हाँ बोलिए। ये रूही अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं वो आएगी भी या नहीं। चल ना, देखना मुन्नी वैसे भी सो रही है ना, और उसे संभालने के लिए भी है ना मेड, तो चल अभी सबके साथ बैठ के नाश्ता करते हैं। चलिए, मैंने कहा ना मैं अपने कमरे में ही खा लूंगी। चुपचाप बैठ, खाना खा। चल बैठ यहाँ पे, चल। शीतल, आज मेरी प्लेट तुम लगा दो। जी। जूही, मैं रूही थोड़ा सा खा ले प्लीज। मैं कमरे में खाओगी? क्यों रूही? तुम इस घर की मेहमान हो, ऐसे अकेले खाओगी अच्छा नहीं लगेगा। हमारे परिवार के साथ बैठकर खा सकती हो। वाह शीतल, खाना बहुत टेस्टी है, स्पेशली ये दाल, अमेजिंग। थैंक यू नाहर जी। मुझे भी भूख नहीं है, मैं बाद में अपने कमरे में खा लूंगी। रूही, मैं काम करती हूँ, हम दोनों का खाना एक ही प्लेट में डाल देती हूँ। मैं रूही के साथ ही खाना खा लूंगी। वैसे नाहर जी, वो आज हम साथ में डिनर पे जाने वाले थे, तो बिट्टू अपने दोस्त के घर पे चला गया है। अब अगर आप गए तो क्या हम दोनों साथ में जा सकते हैं? नहीं मतलब, अगर आपको प्लान कैंसिल करना है तो आप कर सकते हैं। कोई प्लान कैंसिल नहीं होगा, हम डिनर पे चल रहे हैं, तुम और मैं। तुम रेडी रहना। जी। क्या करे रोमिल जी? सॉरी जी, सॉरी, ध्यान नहीं दिया। हाँ, आराम से। ठीक हो ना? आखिर मेरा प्लान काम कर ही गया। अब नाहर खुद शीतल के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि रूही और स्पर्श एक रिश्ते में है। लेकिन अभी इतने से काम नहीं चलेगा। मुझे इस गलतफहमी को इतना सच बनाना है कि शक की कोई गुंजाइश ही न रहे। शीतल, हाँ जी। वो मेरे हाथ में चोट लगी थी ना? हाँ जी। घाव तो मैंने साफ कर दिया है, तुम पट्टी कर दोगी क्या? समझ में नहीं आ रहा, कुछ
कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सच है क्या झूठ। जो गार्डन में दिखा था, जो मंदिर में दिखा था, वो सच है, या जो रूही की आंखों में दिखता है वो सच है। मेरा दिल और दिमाग ही मानने के लिए तैयार ही नहीं कि रूही मुझे भूलकर आगे बढ़ चुकी है। आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की मैंने, पर नहार जी ही मेरी जिंदगी का आधार है, मेरा वजूद है। मैं छोड़कर चाहूं भी तो कहाँ जाऊं? मेरी जिंदगी उनसे ही रोशन है, और उनकी जिंदगी शीतल और बिट्टू से रोशन। अब नहार जी के जीवन में मेरी कोई जगह नहीं है। कोई चाहकर भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता रो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी हो तुम। लेकिन अब मैं रूही को एहसास नहीं दिलाऊंगा कि मैं उसके बिना अधूरा हूं, कभी जाहिर नहीं करूंगा। अगर वो मुझे भूलकर आगे बढ़ सकती है तो मैं आगे बढ़ने का दिखावा करूंगा, था तो कर ही सकता। मुन्नी, ये देखो बेटा, देखो। ये नहार जी ड्रॉर में इतना क्या घूर के देख रहे हैं? नहार जी। हाँ शीतल, वो कब से बाम ढूंढ रहा हूँ, सिर दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा, वो मिल नहीं रहा है। पता है तुम्हें कहाँ है? वो एक्चुअली वर्कलोड है ना, कब से लैपटॉप देख रहा हूँ तो आंखों से पानी भी आ रहा है, सिर दर्द भी कर रहा है। बाम ले आना प्लीज। जी वो मेरे कमरे में होगा, मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। मैं आपके लिए जूस लेकर आई थी, तब तक आप ही पी लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूही की साड़ी को हाथ लगाने की? जाओ तुम। उस दिन नहार जी ने मुझे रूही की साड़ी लेने के लिए डांट दिया था। आज देखती हूँ, अगर मुझे नहार जी सच में पसंद करने लगे हैं तो वो आज मुझे ना नहीं कहेंगे। नहार जी, मैं वो ये सोच रही थी कि आज आपके साथ पहली बार ऐसे डिनर पर जा रही हूँ, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। शीतल, इस बॉक्स में रूही की बहुत सारी साड़ियां हैं, अगर उनमें से तुम्हें कोई पसंद है तो तुम पहन सकते हो। सच में? ऑफ कोर्स। ठीक। अरे शीतल क्या कर रही हो? अरे छोड़ो मुझे, इस उम्र में मेरी हड्डियां तोड़ोगी क्या? क्या हुआ? दादी, आज नहार जी ने मुझे खुद ये साड़ी दी है। आप जानती है ये साड़ी किसकी है? रूही की। क्या? रूही की साड़ी? शीतल, तुम्हारे पास अपनी साड़ियां नहीं है क्या कोई अच्छी?
और अगर नहीं थी तो मुझसे कह देती ना, मैं नहीं मंगवा देती। ये रूही की सस्ती हल्की साड़ी लेने की क्या जरूरत थी? ये आप समझ नहीं रही हैं, आप बात को समझिए ना। बात ये है कि नाहर जी ने आज मुझे खुद ये साड़ी दी है और नाहर जी मुझे रूही के सामान को हाथ तक नहीं लगाने देते थे और आज उन्होंने मुझे ये रूही की साड़ी। इसका मतलब शीतल, तुमने सच में नाहर के दिल में जगह बना ली, उसने तुम्हें अपना लिया और वो सच में रूही को भूलकर तुम्हारे साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। हाँ दादी, हाँ। खुश कर दिया तुमने मुझे शीतल। अब ना बस ऐसे ही अपना जादू नाहर पर चलाती रहो, उसके दिल में अपनी जगह एकदम बना के रखो। और हाँ, आज डिनर के लिए ना एकदम अच्छे से तैयार होना जी। अब बस किसी तरह उस रूही को इस घर से दफा करना है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। पहले माँ जी बिट्टू पे जान छिड़कती थी और अब शीतल भी माँ जी के करीब आ गई, लेकिन अपनी बेटी की खुशियों के खातिर वह चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती। रोमिल जी देखिए ना, मेरे पैर कितने सूज गए हैं। अपनी दीदी घबराइए मत, ये तो हेल्दी बेबी की निशानी है और वैसे भी कुछ हफ्तों की ही तो बात है। एक बार जब डिलीवरी अच्छे से हो जाएगी ना तो वापस से सब नॉर्मल हो जाएगा। वैसे भाभी आप क्या कर रही हैं? शायद कुछ बना रही हैं। क्या बना रही हैं आप? ये मैं मुन्नी के लिए गुड़िया बना रही हूँ। ओह वाह। शीतल, कहाँ तुम? और कितना टाइम? आ गई नाहर जी, आ गई। भाभी नाहर जी, कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही हो। ये साले साहब को अचानक से क्या हो गया जो शीतल पे इतना लट्टू हो गए? इनफैक्ट तुमने इस साड़ी की शोभा बढ़ा दी। बहुत अच्छी लग रही है तुम पर। थैंक यू। नाहर जी, हम जा कर रहे हैं। सरप्राइज। सरप्राइज। ओके। हेलो, चले? जी। रोमिल जी, क्या कर रहे हैं आप? मेरे पैरों में ऑलरेडी इतनी सूजन है, दर्द हो रहा है। आपने कितना जोर से दबा दिया। मैं आराम से कर। अच्छा, आप ये सब छोड़िए, मेरा ना कोल्ड कॉफी पीने का मन कर रहा है। जाइए मेरे लिए कोल्ड कॉफी लेकर आइए। मैं लेकर आता हूँ। यहाँ मैं घर जमाई से नखरे वाली बीवी का नौकर बन गया हूँ और वहाँ वो शीतल सच में साले साहब के साथ ऐश से जी रही है। चले? जी चल। अरे अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? आज तुम दोनों पहली बार साथ में बाहर जा रहे हो ना, तो मैं तुम दोनों की नजर उतार देती। हाँ दादी। नाहर, बेटा जरा देखो ना कौन है। मैं जल्दी से जाकर तब तक आरती की थाली और नजर उतारने का सामान ले आती हूँ। बुके? नाहर जी, ये बुके आपने मेरे लिए मंगाए हैं? नहीं शीतल, ये मैंने नहीं ऑर्डर किया। With love from Sparsh. हेलो गगन, फूल वाला। अच्छा सुनो, गोयनका हाउस में एक अच्छा सा फूलों का गुलदस्ता भेजना
और हाँ, उस पर ना वो नोट लिखना विथ लव फ्रॉम स्पर्श, ठीक है? हाँ, स्पर्श। हाँ स्पर्श, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। रूही, तुम्हें इस घर में मुन्नी की देखभाल करने के लिए रखा है या फिर पूरे दिन उस स्पर्श के साथ गप्पे लड़ाने के लिए? जब देखो तब फोन पे लगी रहती हो स्पर्श के साथ। दादी, अभी मुन्नी को मैं संभाल रही हूँ ना, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं खुद रूही को बोल दूंगी, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए। नार, आओ बेटा, तुम लोगों की नजर उतार देती हूँ। With love from Sparsh. हाँ जी, तुम कहाँ चल दी? रुको। शीतल, देखो जरा नाहर को क्या हुआ। नाहर जी, ये आपने क्या कर लिया? आपके हाथ में लग गई उसी जगह पे जहाँ आपको पहले से ही चोट थी। क्या करते हैं आप? नाहर, क्या करते हो बेटा? इतने लापरवाह रहोगे तो जख्म नासूर बन जाएगा। शीतल, तुम इसकी पट्टी कर दो। शीतल, लो, 2 मिनट हुए नहीं कि फिर से उस स्पर्श का फोन आ गया ना। शीतल मैं ठीक हूँ, हम डिनर पे चलते हैं, चलो। पर आपके हाथ में लगे हुए नाहर जी। हाथ ठीक है मेरा, I'm fine. मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। चले? हम जा कहाँ रहे हैं? बाहर गार्डन में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चलो, आ जाओ। पता गार्डन में कौन सरप्राइज रखता है? क्या क्या सोचा था मैंने। अच्छे से तैयार होके ऐसे बड़े आलीशान होटल में जाऊंगी, नवाबों की तरह खाऊंगी। लेकिन नाहर जी ने तो गार्डन में ही तंबू गाड़ के बंदोबस्त कर दिया। ये इतने अमीर होके इतने कंजूस क्यों हैं? यार कोई बात नहीं, यहाँ तक तो आ गई है तू शीतल, अब धीरे धीरे आके 5 स्टार होटल में भी तू पहुंच जाएगी। ये बुके किसके लिए है? पता नहीं अवनी दीदी, मैं देखती हूँ। रूही, तुम अब इस घर में सिर्फ एक मेहमान हो और ये गुलदस्ता घर के किसी सदस्य के लिए आया है। मैं देख लूंगी। क्या हुआ रूही? तू तो बोल रही थी कि जीजू के मूव ऑन करने से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ उनके हाथ में हल्की सी चोट क्या लगी, तेरी तो रूही कांप गई, है ना? बता, फर्क नहीं पड़ता ना तुझे? नहीं जूही, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ला मुन्नी को दे। तू मुझसे चाहे जितना भी झूठ बोले रूही, पर तू खुद से कब तक झूठ बोलेगी? थैंक यू। थैंक यू। वैसे आपको इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? हम रेस्टोरेंट में तो जा सकते थे ना। अगर रेस्टोरेंट में जाते तो रूही को कैसे दिखता कि सिर्फ वही नहीं बल्कि मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूँ। नाहर जी, कहाँ खो गए आप? नहीं, कहीं नहीं। वैसे कैसा लगा तुम्हें डेकोरेशन? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ये सब मेरे लिए करेंगे।
शीतल, जी। हमने चीयर्स तो किया ही नहीं। अरे हाँ, चीयर्स। और बताओ, क्या अच्छा लगता है तुम्हें? मुझे सब कुछ, मतलब मुझे सब पसंद है ना आरजी। ऐसा कुछ भी नहीं जो पसंद ना हो। कुछ खाना है तुम्हें? कुछ भी खाना है तो बोलो, शेफ है ना, सब बना देंगे। हाँ ठीक है। बेटा ऑर्डर। वन पनीर टिक्का। और शीतल, डांस